बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजी मेथड के साथ थ्रेडिंग करने का तरीका। पहले सबसे तो आप जब भी बाई करें थ्रेड को तो चेक कर लें ये कच्चा है या पक्का। मैंने दो मुख्तलिफ जगह से थ्रेड ख़रीदा है। एक मेरे पास ड्रीम है और दूसरा एक्वा थ्रेड है। अब चेक करने का यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने क्या करना है। आप पहले थ्रेड को हल्का सा खींचेंगे। अगर थ्रेड कच्चा होगा तो वो पहली मर्तबा में ही टूट जाएगा और फिर दूसरी मर्तबा में फिर ज़ोर लगाएं, तीसरी मर्तबा में फुल ज़ोर लगाएं। थ्रेड टूट गया और अगर आपकी फिंगर पे निशान आ गया है तो ये थ्रेड पक्का है। अब देखें, बहुत मैंने थ्रेड को ज़ोर लगा के खींचा तो मेरा वहाँ से निशान आ गया है। अब यहाँ पर एक मर्तबा फिर तोड़कर मैं बताती हूँ। थ्रेड को फुल ज़ोर लगा कर तोड़ेंगे और यहाँ पर मेरी फिंगर पर निशान आ गया है। ये थ्रेड बहुत अच्छा है और इस तरह के थ्रेड आपको थ्रेडिंग करते हुए तंग नहीं करते, बार बार टूटता नहीं है। थ्रेडिंग शुरू करने के लिए इसका एक कॉर्नर मैंने दोनों दांतों के दरमियान में दबा लिया है और मेरा जो हैंड है वो लेफ़्ट चलता है। अगर आपका राइट हैंड से आप वर्क करते हो तो आपने राइट हैंड से इस तरह से 7 से 8 बेल्ट डाल लेने हैं और दूसरी फिंगर में भी मैं 2 से 3 मरतबा धागे को लपेट लूँगी। इस तरह से गिरफ्त बहुत अच्छी हो जाती है। और अब यहाँ पर मैं थ्रेडिंग शुरू करूँगी और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से मैं थ्रेड को चला रही हूँ। इस तरह से आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। शुरू में थ्रेड चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस तरह से करते रहोगे तो आपको थ्रेड चलाने आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से ये है कि आपने सोफ़े की या किसी कुर्सी की कॉर्नर पर बैठ जाना है और उसकी साइड पर इस तरीके से थ्रेड को चलाना है उसके ऊपर। और याद रहे कि जिस जगह आप थ्रेड चला रहे हो वो स्लिप होनी चाहिए। अगर तो आप कुशन पर चलाएंगे तो उस पर थ्रेड अच्छे से नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपने थ्रेड को चलाना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप इस तरीके से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर नई सीखने वाली लड़कियां इस तरीके से जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतना ही बेहतर होगा और आपको थ्रेड चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करें और मैं अपनी स्टूडेंट्स को इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाती हूँ। तकरीबन 10 से 15 दिन मैं इसी तरीके से उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ और फिर उसके बाद अगर आपके पास मॉडल है तो आप उनकी बाजू पर या थाइस पर इस तरीके से एक शेप दें, चकोर, और फिर इसके अंदर आपने थ्रेड चलाना है। फिर नेक्स्ट आपने इस तरह से आईब्रोज़ बनानी है। अगर तो कोई मॉडल नहीं है उनके पास तो अपनी थाइस पर ही इस तरीके से आईब्रोज़ बनाएं मुख्तलिफ शेप में। यहाँ पर मैं रफ़ बना रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। और यहाँ पर मैं अब थोड़ी सी आर्च शेप में बना रही हूँ। फिर आप बिल्कुल राउंड शेप में बनाएं और इस तरीके से आप इस पर थ्रेड चलाएं। अब देखें, जो हेयर की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, सामने से इस तरह से आ रही होती है और यहाँ से भी इस तरीके से डायरेक्शन होती है। और बस इसी तरीके से आईब्रोज़ की आपने शेप के इर्द गिर्द थ्रेड को चलाते रहना है। इस तरीके से आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाती है कि आईब्रो से हमने कैसे हेयर को निकालना है और हमेशा आईब्रोज़ बनाते हुए नेचुरल शेप को ही पिक करते हुए थ्रेडिंग करनी चाहिए। और थ्रेडिंग करते हुए हमेशा जो हमारा हाथ होता है थोड़ा तिरछा होता है और इस तरीके से हम थ्रेडिंग को करते हैं। शेप इस तरह से बनाकर आप थ्रेडिंग करोगे तो आपको बहुत जल्दी आईब्रोज़ बनानी आ जाएगी। लेकिन अक्सर लड़कियों को आईब्रोज़ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि वो प्रैक्टिस बहुत कम करती है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और प्रैक्टिस के लिए आपको चेयर पर बैठकर ही उसके कॉर्नर पर स्लिपिंग वाली जगह पे प्रैक्टिस करनी है।
अब यहाँ पर पहले मैं आईब्रोज़ बना के बताती हूँ आपको। पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगी कोई सा भी टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर इसलिए लगाते हैं कि जो नमी है स्किन में वो ख़त्म हो जाए और हेयर स्किन के साथ ना चिपकें। फ्रंट साइड से मैंने जो नोक थी हल्की हल्की वो काट ली है। अब यहाँ पर देखें कि मेरी जो हैंड की डायरेक्शन है वो किस तरह से है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने थ्रेड को थोड़ा तिरछा रख के सेंटर से मैं इसकी थ्रेडिंग कर रही हूँ और हेयर को देख रही हूँ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में थ्रेड को रखते हुए हम उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी नेचुरल शेप को ही पिक करते हुए मैं पहले सबसे जो एक्स्ट्रा हेयर हैं शेप से हटकर उनको रिमूव कर रही हूँ। और थ्रेडिंग करते वक्त आपकी गिरफ्त अच्छी होनी चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी थ्रेड को नहीं पकड़ना, तो थ्रेड टूट जाता है। बस नॉर्मल ही पकड़ना है। और आप देखें कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर ही निकाल रही हूँ। जब आप आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा हेयर निकालते हो तो थोड़ी सी शेप आपको खुद ब खुद समझ आती है कि आप किस तरीके से इसको शेप दे सकते हो। जब आपके एक्स्ट्रा हेयर अच्छे तरीके से नीट हो जाएंगे तो फिर आपने शेप में से हेयर को निकालने हैं और किस तरीके से निकालना है आप देख सकते हो कि ये देखें शेप में एक अलग अलग से जो हेयर है मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब यहाँ पर शुरू में मैंने अपनी जो गाइडलाइन थी उसी के ऊपर थ्रेड रखा और थ्रेड को आपने थोड़ा तिरछा रखा, तो इस तरीके से आपके थ्रेड के नीचे एक हेयर आ जाता है खुद ब खुद और आपने सिर्फ उसी को रिमूव करना है। इस तरीके से आपकी शेप बनकर सामने आ जाती है। और अगर एक एक बाल आपको शेप बनाने के बाद नज़र आए आप उसको रिमूव कर दें। और आप देखिएगा जब आईब्रो बनाएंगे नेचुरल शेप को पिक करेंगे तो आपकी आईब्रोज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं बैक साइड पर जाकर आईब्रोज़ को नीट कर रही हूँ ऊपर की साइड से। सिर्फ यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा हेयर ही को रिमूव करना है, शेप को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। और ऊपर आईब्रोज़ के बहुत कम हेयर होते हैं। कुछ लोगों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है लेकिन कुछ की बहुत ही ग्रोथ कम होती है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर को ही रिमूव कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि थ्रेड को मैंने तिरछा रखा हुआ है। बहुत अच्छे से मैं इसको रिमूव कर लूँगी। अब नीचे वाली साइड से भी देखें थ्रेड को मैंने तिरछा रखा और यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर मैं रिमूव कर रही हूँ। आप थोड़े थोड़े करके एक्स्ट्रा हेयर को रिमूव करें। एकदम में थ्रेड में हम ज़्यादा बाल नहीं लेंगे, इस तरह से कस्टमर को पेन होती है। और एक एक दो दो बाल करके हम इसको रिमूव करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी ये थ्रेडिंग की टिप्स आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप इसको फॉलो करके थ्रेडिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे से थ्रेडिंग कर सकते हो। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।